स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको अपनी रणनीति बनाने में मदद करने वाले हैं, चाहे वो नॉन एग्री मार्केट की बात हो या फिर एग्री मार्केट की। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और रिलायंस सिक्योरिटीज से जिगर त्रिवेदी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। हालांकि एक अहम डेटा भी है यूएस इन्फ्लेशन के, देखते हैं किस तरह के नंबर्स आते हैं। और अगले हफ्ते एफओएमसी की बैठक भी है 19 और 20 मार्च को। हालांकि वहां पर उस बैठक में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना तो नहीं है, लेकिन आगे की कमेंट्री से जरूर कुछ संकेत मिल जाते हैं। और साथ ही आज जो महंगाई के नंबर्स रहेंगे उस पर भी काफी ज्यादा नजर रहेगी। आप बताइए केडिया जी, क्या करें हम? गोल्ड और सिल्वर 66,000 रुपए के ऊपर सोना है, 74,500 के आसपास चांदी है, खरीदारी करें या रुके अभी? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछला हफ्ता काफी बेहतरीन हम बोल सकते हैं वीक रहा है, जो अगस्त 2023 के बाद का, जिसमें हमने लगभग 5% से ज्यादा की तेजी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, देखिए ये साल गोल्ड के लिए काफी बेहतरीन रहेगा, जो हम 70,000 तक के भी लेवल देख पाएंगे। हमने पहले बताया था जैसे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि एकाएक ही 0.25 का रेट कट की जो कंफर्मेशन मिलेगी और इमीडिएटली हम $200 के लगभग की तेजी गोल्ड में देख पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कल जैसे हमने एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल पे अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, क्योंकि $2200 ऑलमोस्ट छू चुका है। आज इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं, डॉलर इंडेक्स भी जो 102.50 के नीचे आ चुका था, वो अब थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि सोने में आज थोड़ी बहुत पुल बैक देखने मिल सकता है। कल भी हमने देखा 65,900 से 66,200 के दायरे में था। आज के सेशन में भी इनिशियली मॉर्निंग में दायरा मेंटेन रहेगा, बट इन्फ्लेशन का अगर वाईओवाई के नंबर देखेंगे वो अभी भी 3.1 पे है, जिसके बाद हमें क्लियरिटी मिलेगी कि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्या बनने वाला है। बट 0.25 का रेट का डेफिनेटली जून में है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है 66 का फुट लेके काम कीजिए, जहां पे 750 पे आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 1000 से 1100 तक का लेवल मिलेगा, क्योंकि 3,500-4,000 की रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट तक का मिलता है, जो इंटरनेशनल में 2050 से 2080 का जोन होता है। डोमेस्टिक पे करीबन 64, 64.5 तक का भी पुल बैक मिल जाएगा। तो 66 का पुट लेके काम करना चाहिए, यानी पुट लेकर ही आज चलना चाहिए। गोल्ड मिनी पुट खरीदने की सलाह 66,000 की, 750 के आसपास टारगेट है, 1100 का उसका स्टॉप लॉस भी बताया गया है 550 का। सिल्वर मिनी का 75,000 का पी, 2,000 पे खरीदे, स्टॉप लॉस 1,600, टारगेट है 2,600 का। अब आप बताइए जिगर, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में? तो गुड मॉर्निंग। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में मेरा कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पे, एंड आई थिंक हाँ, गोल्ड को लेके मेरा भी यहाँ पे नेगेटिव ही सेंटिमेंट है। नेगेटिव सेंटिमेंट शायद गलत वर्ड होगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से 11-12 दिनों से एमसीएक्स में जो रैली हुई है, उसके बाद सेंटिमेंट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि आज शाम को सीपीआई के नंबर्स है, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। ना ही व्हाट वी एक्सपेक्ट के ना ही जून, ना ही मई में, ना ही मार्च में फेड की ओर से कोई इंटरेस्ट रेट कट का कोई यहाँ पे एक स्टेप लिया जाएगा। लार्जली एक्सपेक्टेड के जून में ही इंटरेस्ट रेट कट आने की गुंजाइश है, लेकिन उसके लिए भी गुंजाइश है, क्योंकि जून को आते आते बहुत टाइम है, कुछ भी हो सकता है। सो इकोनॉमिक डेटा वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर फॉर दैट। और अगर आज के दिन के मैं बात करूं, करेक्शन थोड़ा बहुत बन सकता है गोल्ड में। वन कैन गो शॉर्ट इन एप्रिल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 66,100, 66,200 स्टॉप लॉस लेके चले, 65,900 के टारगेट के लिए। हालांकि सिल्वर में मुझे लग रहा है एक अच्छा सा चार्टिकल सेटअप भी बन रहा है। एंड अगर बेस मेटल्स की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बाइंग मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे, कॉपर हो या जिंक हो। मुझे सिल्वर में मैंने जैसे बताया कॉन्ट्रा कॉल है मेरा, बाय मे वायदा अराउंड 74,600, 74,400 स्टॉप लॉस लेके चले, 75,000 टारगेट के लिए आज यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। आपको चांदी पसंद है? चांदी अभी भी आपको लग रहा है जिस उस तरह से चली नहीं है गोल्ड के हिसाब से, तो आप चांदी खरीदने की सलाह जिगर दे रहे हैं। और गोल्ड हालांकि अच्छी तेजी है, जैसा केडिया जी भी कह रहे थे, तो एक हल्की नरमी की संभावना यहाँ पर बन रही है, तो आप आज यहाँ पर बेच कर ही जाए, और वहाँ पर पुट खरीदने की सलाह केडिया जी भी दे रहे थे। दिव्या, आप बताइए आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में?
गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गोल्ड की अगर बात करें तो लास्ट वीक हमें काफी बेहतरीन रैली देखने मिली थी। लास्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट डेटा था, नॉन फार्म पेरोल डेटा, पर उसके बाद डेटा काफी अच्छा है, पर हमें कोई करेक्शन खास देखने मिला नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑलमोस्ट 2 साल के हाई पे चल रहे थे और जो वेज ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हुआ था। तो उसके वजह से वो जो डेटा जो एक्सपेक्टेड अच्छा आया था वो ऑफसेट हो गया और हमें कोई करेक्शन देखने नहीं मिला। पर आज सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है, एक्सपेक्टेशन है कि ईयर ऑन ईयर बढ़ के आ सकता है, तो करेक्शन देखने हमें मिल सकता है। और जैसे कि केडिया जी ने कहा, जिगर जी ने कहा कि काफ़ी अच्छा खासा रन-अप आ चुका है प्राइसेज़ के अंदर, ओवरस्ट्रेच रैली है, तो मेरे हिसाब से एक करेक्शन हमें देखने मिल सकता है करंट लेवल से। तो 66,100 के आस-पास अगर आता है तो वहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 66,300 का मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट नीचे में 65,800 का रखें। सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर जैसे कि आपने कहा कि गोल्ड के मुकाबले में ज़्यादा चली है नहीं, अंडर परफ़ॉर्म किया उसने गोल्ड को ओवरऑल। और साथ ही साथ जैसे कि चाइना की मैं बात करूँ तो वहाँ का जो प्रॉपर्टी मार्केट है अभी भी क्राइसिस में है। तो एक्सपेक्टेशन है कि स्टिमुलस मेजर जो भी है और भी आ सकते हैं इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो वो बेस मेटल सपोर्ट कर सकता है और साथ ही साथ वो सिल्वर को भी सपोर्ट दे सकता है। तो सिल्वर हम बाय करके चल सकते हैं, बाय ऑन डिप 74,200 के करीब, स्टॉप लॉस हम 73,800 का रखें और टारगेट ऊपर में 74,700 का मेंटेन करके चलें। लाइन पे आपकी कॉल और जिगर की कॉल बिल्कुल मिलती जुलती है। गोल्ड पे तो तीनों एक्सपर्ट्स की एक राय है। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ओपेक की मंथली रिपोर्ट का भी बाजार को इंतजार है। वहां से भी कुछ क्यूज मिलेंगे, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन नंबर्स पर भी बाजार की नजर रहेगी कि यूएस में किस तरह के इन्फ्लेशन नंबर आते हैं। आप बताएं जिगर, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? कुछ ऑप्शंस के भी ट्रेड बताइए और फ्यूचर्स में भी कहां आपको मौके दिख रहे हैं वो भी बता दीजिए। क्रूड ऑयल में अगर हम पिछले एक वीक के मूवमेंट की बात करें, काफी मिक्स्ड क्यूज थे। हालांकि सेंटीमेंट बेरिश ही था, बट जैसा कि आपने बताया इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं, ईआईए या तो फिर ओपेक के मंथली रिपोर्ट्स भी आने वाले हैं। बाजार का फोकस अभी इस वक्त वहीं पर रहेगा। 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही डेली बेसिस पे अगर हम देखूं तो एमसीएक्स क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिसिजननेस है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर सेंटीमेंट थोड़ा सा भी 69-67 डॉलर्स के नीचे चला जाता है, देन आई थिंक वन कैन गो शॉर्ट इन दी क्रूड ऑयल मार्केट। माफ कीजिएगा, 79 या 78 डॉलर्स के नीचे अगर मार्केट जाता है डब्ल्यूटीआई का, देन वन कैन गो शॉर्ट वेरी क्लियरली। एंड अगर ऑप्शंस की बात करें, 6400 के पुट ऑप्शंस 15 मार्च के, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 60 रुपीज, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 100 रुपीज का टारगेट के लिए। फ्यूचर में अगर काम करना है, मार्च वाइदा थोड़ा सा भी अगर बाउंस लेता है 64-75 तक, वन कैन गो शॉर्ट, स्टॉप लॉस रहेगा 65.10, टारगेट वुड बी 6400। या तो पुट खरीदे या तो फ्यूचर्स में शॉर्ट करके जाए, ऐसा जिगर का मानना है कच्चे तेल को लेकर। 6400 के स्ट्राइक की पुट भी आप खरीद सकते हैं या फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं 6475 पे, नीचे 6400 का टारगेट दे रहे हैं। केडिया जी, आप बताइए कच्चे तेल पर अपनी राय। बिल्कुल, मुझे भी लगता है जैसे जिगर ने भी बताया कि एक दायरा बना हुआ है। अगर आप पिछले 1.5-2 महीने की भी बात करेंगे तो फरवरी 10 तारीख से लेके अभी तक एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 6350 के नीचे नहीं जा पा रहा है और ना ही 6600 के ऊपर होल्ड कर पा रहा है। ब्रेंट अब 85 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, जबकि डब्ल्यूटीआई 80 का है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ओपेक वॉलंटरीली हम देख रहे हैं प्रोडक्शन है, रशिया 4,75,000 बैरल्स का हमने कटौती की बात देखी है। वहीं सऊदी भी 1 लाख का वॉलंटरी कट आगे भी क्वार्टर 2 में रखेगी, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। वहीं दूसरी और अगर हम देखें, रेड सी एरिया का भी कंसर्न है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड को लेकर चाइना से हमने देखा कि जो फिगर्स आए हैं उसमें दिसंबर के मुकाबले 5.7% का फॉल आया है इंपोर्ट का। ये कहीं ना कहीं प्राइस को बढ़ने नहीं देता। तो आई थिंक ऑप्शन में 2-3 तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे 6300 और 6600 के कॉल पुट दोनों बेचा जा सकता है, ताकि मार्केट अगर दायरे में रहेंगे तो वहां पे हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो मुझे लगता है करंट लेवल या 6500 के करीब बेच के चलिए, 6380 का टारगेट रहेगा। जब तक वीकली बेस पे 6600 का क्लोज नहीं आता है, मार्केट दायरे में है। बट हाँ, जिस ढंग से मर्चेंट बैंकर्स सबके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि क्वार्टर 2 के एंड तक या जून जुलाई तक हम $90 का लेवल फिर से एक बार देख पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। डिमांड को बाद में इंप्रूव होगी। बट आज ओपेक और साथ में अगर हम देखें ईआईए के आईए के जो डेटा आएंगे वो इंपॉर्टेंट, बट आज के लिए बेच के चलिए, 6380 से 6400 का टारगेट रहेगा। तो आज बेचने की सलाह बिल्कुल सिमिलर लाइन पे, कोई कंफ्यूजन कच्चे तेल में नहीं है। आप बताइए दिव्या, आप कॉन्ट्रा कॉल फिर से तो नहीं लेकर आए हैं या सिमिलर लाइन पे हैं?
यार थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा। मैं भी एग्री करूंगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है काफी टाइम से दायरे में ही है। नीचे में 6,300 के नीचे नहीं जा पा रहे और ना ही ऊपर में 6,600 के ऊपर सस्टेन कर पा रहे। लास्ट वीक हमने देखा था कि प्राइस ने ब्रेकआउट जरूर दिया था 6,600 के ऊपर, पर सस्टेन नहीं हो, क्योंकि सेंटीमेंट जो है ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि स्लो डाउन आ सकता है यूएसए और चाइना की इकोनॉमी में, उससे हमें करेक्शन देखने मिला था। पर जो सेकेंड सिनेरियो है कि हाउथी रेबल से अभी भी यूएस के वेसल्स को अटैक कर रहे हैं, तो एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो है क्रूड ऑयल को अभी भी सपोर्ट करेगा लोअर लेवल पे। तो जब तक 6,300 का लेवल हमें क्लोज देखने नहीं मिलता, तब तक एक रेंज बाउंड ही रहेगा, और लोअर बैंड पे आता है तो वहां पे बाय करके चले। तो 6,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो 100 के आसपास बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 60 का रखे और टारगेट ऊपर में 150 का मेंटेन करें। तो 6,400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह आप यहां पर दे रहे हैं। चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। केडिया जी, एनजी में क्या कॉल है आज? बिल्कुल, अगर नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी रैली के बाद एक पुल बैक आया है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मार्च 20 तारीख के बाद आप देखेंगे तो वेदर गर्म होना चालू हो जाएगा और हीटिंग डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव होना चालू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर ये जो पीरियड होता है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि मार्केट के अंदर हम जनरली देखते हैं ये पीरियड के अंदर स्टॉकिंग बढ़ जाती है अगले साल की। इस बार स्टॉक ज्यादा था, इसी के लिए हमने 125 130 तक का लेवल नेचुरल गैस में देखा था। बट मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इन्वेंट्री रिफिल होना चालू हो जाएगी, और खास करके इक्विटी करके वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जिसने अपना प्रोडक्शन कट किया है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो टाइम भी मुझे लगता है नेचुरल गैस के अंदर जो गिरावट है ये एक लॉन्ग टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आज के लिए 144 पे हम बाय करके चलेंगे, 139 के नीचे का स्टॉप लॉस है। इमीडिएट टारगेट तो 152 है, बट अगर कोई 2 से 3 महीने का अवधि के लिए भी अगर पोजीशन बनाना चाहता है तो मुझे लगता है 140 इज गुड टू बाय, जो ऊपर में 165 170 भी अगले 1.5-2 महीने में दिखाएगा, क्योंकि समर की डिमांड और साथ में रीस्टॉकिंग अगले विंटर्स की तैयारी होना चालू हो जाएगी। यार आप भी सहमत, आपको भी लग रहा है ये आज खरीद कर ही जाए नेचुरल गैस को? तो कॉल ऑल्सो मार्च वायदा 144 पे बाय करे, 140 स्टॉप लॉस, 152 टारगेट। ओके, तो सिमिलर कॉल है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, टारगेट भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। आप बताइए दिव्या, आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस की मेरी तो कॉन्ट्रा कॉल रहेगी। लास्ट वीक जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स है वो लोग प्रोडक्शन कट कर रहे थे, उसकी वजह से हमें एक रैली देखने मिला था प्राइजेस के अंदर। पर एज ऑफ नाउ अभी भी डिमांड कंसर्न जो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट है वो वार्म गर्म हो रही है, और साथ ही साथ जो विंटर सीजन है वो भी खत्म होने को आया हुआ है। तो प्राइजेस को थोड़ा सा मुश्किल होगा ऊपर लेवल पे सस्टेन करने के लिए। तो मेरा व्यू सेल ऑन राइस का रहेगा। 150 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चले, 7 रुपीज के करीब। स्टॉप लॉस हम 5 रुपए का रखें और टारगेट ऊपर में 10 का मेंटेन करें। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खरीदने के लिए 152, बिल्कुल सिमिलर टारगेट, स्टॉप लॉस भी पास पास, एंट्री लेवल भी बिल्कुल वही सेम है। लेकिन दिव्या की पुट खरीदने की सलाह 150 के स्ट्राइक की, 7 रुपए पे 10 का टारगेट दे रहे हैं, 5 का स्टॉप लॉस इसके प्रीमियम के लिए लगाने की सलाह है। बेस मेटल्स की, जहां पर हर दिन की तरह आज भी शुरुआती कारोबार में सुस्ती दिख रही है। जिंक बेहद सपाट 223 रुपए 35 पैसे पे, कॉपर हल्की गिरावट 736 रुपए के करीब, लेड 181 और एल्यूमिनियम 203 रुपए 35 पैसे पे मामूली तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। केरिया जी, क्या पसंद है आपको? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में एक दायरा बना हुआ है। हमने कॉपर में एक अच्छी खासी रैली देखी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि रेंज जो रहेगा वो 726 से 740 के बीच में। हमने पिछले हफ्ते 740 भी अचीव करते हुए देखा, लेकिन चाइना से एफर्ट्स लेने के बावजूद भी कोई भी इम्पैक्ट हम नहीं देख पा रहे, डिमांड नहीं निकल पा रही, इसके लिए दायरा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कॉपर के अंदर प्राइजेस में 740 742 का लेवल जब तक तोड़ के होल्ड नहीं करता है, वापस एक पुल बैक दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी बेचा जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 730 के आसपास का रहेगा, 728 तक का मैक्सिमम डाउनसाइड रहेगा, बट वहां से वापस बाइंग बन जाएगी। वहीं जिंक के अंदर भी अगर हम देखें तो जिंक के अंदर भी प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक वापस देखने मिल सकता है। तो 224 के करीब बेचिए, 226 का स्टॉप लॉस रखिए, 220 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक ये दोनों में गिरावट देखने मिल सकती है की सलाह है, लेकिन उसके बाद फिर से जो टारगेट है वो टारगेट के नीचे फिर से आप वहां पर वापस से खरीदारी की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन आज ये पुलबैक के लिए आप यहां पर बिकवाली की सलाह केडिया जी की तरफ से। आप बताइए जिगर, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? कल के दिन में हमने देखा कि जापान के जीडीपी नंबर्स काफी एनकरेजिंग थे। उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग रिसेशन को अवॉइड किया है, एंड चाइना के इन्फ्लेशन नंबर्स भी बढ़ के आए थे। एंड मुझे लग रहा है जो आज सीपीआई नंबर्स होंगे
वो शायद अगर डॉलर पे प्रेशर डालेंगे, डॉलर 102.4 102.5 के आसपास थोड़ा सा वीक लग रहा है, 102 आने की गुंजाइश है यहाँ पे। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंक एंड एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है यहाँ पे। एल्यूमिनियम मार्च वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 203, 202 इज स्टॉप लॉस, 205 इज टारगेट। जिंक में मुझे लग रहा है जो शानदार रैली पिछले एक महीने से चालू है, मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू ही रहेगी। 222 के आसपास मार्च वायदा बाय करके चले, 220 का स्टॉप लॉस, 226 के टारगेट के लिए। आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आप बताएं दिव्या, आपकी पिक क्या है, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स के पूरे पैक में से? कॉपर के में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5 हफ्ते के हाई पे चल रहे हैं। मेन फैक्टर्स ये है कि जो उसके एलईडी के जो स्टॉक्स है ऑलमोस्ट 30% गिरे हुए हैं ये साल, और अगस्त 2013 से 2023 से एकदम लोएस्ट लेवल पे है। और साथ ही साथ सप्लाई टाइटनेस भी है उसके अंदर। डेटा रिलीज के हिसाब से जो वर्ल्ड के जो कॉपर टॉप प्रोड्यूसर है कोडेल्को, उनका जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 16% घटा हुआ है साल भर साल। तो वो एक रीजन है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है लोअर लेवल पे। जैसे कि आज इन्फ्लेशन का डेटा है तो डेटा से पहले साइडवेज ही रहेगा, पर जैसे कि चाइना के ओर से एक्सपेक्टेशन है कि स्टिमुलस मेजर अनाउंस करेंगे तो प्राइसेस को लोअर लेवल पे जरूर सपोर्ट दे सकता है। तो बाय एंड डिप्स करके चले कॉपर में 733 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 729 का रखे और टारगेट ऊपर में 738 का मेंटेन करें। चलिए, तो ये राय दो एक्सपर्ट्स खरीदने की सलाह, एक एक्सपर्ट्स की तरफ से बेचने की सलाह है। बाजार में दोनों तरह की राय रहती है, तभी बाजार तो टिकता है। आप जिन्हें फॉलो करते हैं उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्री मार्केट की तरफ। एग्री मार्केट में आज मसालों में मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन हल्दी जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और आज भी उसी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास है। हल्की नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी 19,000 के ऊपर हल्दी बनी हुई है। क्या लग रहा है केडिया जी, यहां से हल्दी की चाल कैसी रह सकती है? देखिए, पूरे स्पाइस पैक के अंदर हमने जबरदस्त तेजी देखी। खास करके अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में हम जानते हैं इस बार प्रोडक्शन काफी कम है, यील्ड में भी फॉल है, जिसकी वजह से ये रैली बनी थी। और एकाएक हमने देखा कि 15,000 से जो रैली स्टार्ट हुई वो आज 19,000 का लेवल भी क्रॉस कर गई। ईयर एंड तक का अगर हम ईयर एंड या मिड तक की भी बात करें तो हमें लगता है कि प्राइसेस 22 22.5 तक के तो कंफर्टेबल लेवल है, बट हो सकता है 25 भी दिखा दे। बट आज की डेट में ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज जब भी ऊंचे भाव होते हैं तो अराइवल प्रेशर बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। प्राइसेस में एक पुल बैक मिले 18,000 तक, वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। करंट लेवल से वेट करना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एटलीस्ट 20-25% उस लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे में मुझे लग रहा है 17,800 18,000 तक का पुल बैक मिले, वहां पे री एंटर करना चाहिए। 1800 18,000 के आसपास दिखे तब वापस से खरीदारी करें। मौजूदा लेवल पे 25-30% तक आप मुनाफा घर ले जाए। हल्दी के लिए ये सलाह केडिया जी की तरफ से। धनिया और जीरा, धनिया आज काफी कमजोर दिख रही है, 2% के आसपास कमजोर है। जीरे में मामूली गिरावट है, 1% के आसपास की गिरावट यहां पर भी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में केडिया जी? पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने दोनों काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखी है। फंडामेंटल धनिये के काफी स्ट्रांग है ये साल के लिए, लेकिन बीच बीच में हम देखेंगे कि जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे अराइवल प्रेशर के चलते मार्केट में दबाव बनेगा। पिछले हफ्ते में हमने देखा मौसम थोड़ा खराब था, जिसकी वजह से ये रैली बनी और 8,300 8,350 तक के भी लेवल हम धनिये में आते हुए देखा। आज एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है, तो 8,250 पे बेचिए, 8,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 8,000 से 8,050 तक का छोटा पुल बैक मिलेगा, पर ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म प्लेयर्स 8,000 8,050 के करीब लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। वहीं जीरे के अंदर हम देख रहे हैं इस बार क्रॉप साइज काफी ज्यादा है। एफआई द्वारा बताया गया है कि 1 करोड़ के ऊपर का इस बार का प्रोडक्शन है और अराइवल जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे अराइवल प्रेशर बढ़ेगा। तो रिसेंटली हमने देखा प्राइस 26.5 के ऊपर गया जरूर था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। उसी को देखते हुए 25,600 पे बेच के चलिए, 26,200 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड है जो 24,800 तक का टारगेट दिखा सकता है। 24,800 के टारगेट के लिए जीरा बेचे, लिमिटेड डाउन साइड है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा। धनिया 8,250 पे बेचे, नीचे 8,000 तक आ सकता है। अब ग्वारसीड ग्वारगम, इन दोनों में क्या करें? कल ठीक ठाक तेजी की कोशिश थी, 1.5% के आसपास की, आज बेहद सीमित दायरे में है। क्या करना चाहिए ग्वारसीड ग्वारगम में केडिया जी? देखिए, गवार में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। हेजर्स एक्टिव है, जिसकी वजह से बार-बार में जब भी भाव में तेजी आती है इमीडिएटली एक्टिविटी बढ़ जाती है। बट पिछले 4 महीने की अगर हम बात करें तो प्राइसेस 5100 के नीचे नहीं जा पा रहे और 54-55 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ा समय लगाएगा। 2 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, तो 5300 पे बेचिए, 5350 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5200-5220 का टारगेट मिलेगा। वहीं गम में भी अगर हम देखें तो 10,000 का लेवल ब्रीच हुआ था पिछले हफ्ते, बट इमीडिएट
कंप्लीटली रिकवर आ गया था। तो मुझे लगता है 10,400 से लेकर 10,100 के बीच में ही रहेगा। 10,400 पे बेचिए, 10,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 10,100 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट ध्यान रखिए, जो ये शॉर्ट पोजीशन है बिल्कुल इंट्राडे के लिए है, इसको कैरी बिल्कुल नहीं करना है। देखिएगा, इंट्राडे के लिए है, ये पोजिशनल नहीं है या लंबी अवधि का नजरिया बिकवाली का नहीं है, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। तो स्टॉप लॉस भी इसे जरूर लगाइएगा। जो भी टारगेट मिले, टारगेट अचीव भी ना हो, उसके नीचे भी रहे तो उससे पोजीशन को काट कर ही जाइएगा। ये ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर सलाह है। कैस्टर की बात कर लेते हैं। कैस्टर की हाजिर डिमांड तो अच्छी दिख रही है, लेकिन प्रोडक्शन के जो नंबर्स थे वो पिछले सीजन से 8-9% ज्यादा रहने की संभावना। क्या लग रहा है कैस्टर में यहां से किस तरह की चाल रहेगी? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है केडिया जी? कैस्टर की अगर बात करें तो डेफिनेटली प्राइसेस में अच्छे खासे रैली हमने अप्रैल मंथ में आते हुए देखा, लेकिन एक से ध्यान रखिए, क्रॉप साइड जो एसईए ने बताया है उसके अनुसार इस बार सप्लाई अच्छी रहेगी। मीनवाइल हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना को होता है। अब तक चाइना की डिमांड उतनी बेहतरीन नहीं रही है, जिसकी वजह से मार्केट दायरे में है। तो मुझे लगता है दायरे में ही मार्केट ट्रेड करेगा, जहां पे 5880 पे बेच के चलिए, 5950 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड रहेगा जो 5780 तक का लेवल कैस्टर में भी दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के अप्रैल बाद 2750 के ऊपर है। आज हल्की गिरावट जरूर दिख रही है, आधे % की, लेकिन ट्रेंड अभी भी तेजी का दिख रहा है। क्या करना चाहिए अब कॉटन केक में यहां से केडिया जी? देखिए, ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है कि जल्द हम अगर अप्रैल एंड तक की बात करें तो 2850 का लेवल तोड़ते हुए 3000 की तैयारी करेंगे। बट टाइमिंग मार्केट 2720 से लेकर 2800 के दायरे में ही है। तो आज मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी 2780-90 के करीब जाते हुए देखा। तो आज 2770 पे बेचिए, 2800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2720 तक का पुल बैक मिलेगा। वहां पे हम पोजिशनली या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। बट आज मार्केट में दबाव है। कॉटन सीड ऑयल का एक के बाद अब करेंसी मार्केट की चाल एक बार देख लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए 74 पैसे पे फिलहाल है, बिल्कुल सपाट है। जिगर बताइए क्या लग रहा है करेंसी मार्केट पर, आपकी राय? तो जैसा कि पहले भी बताया, यूएस से सीपीआई नंबर से अलॉन्ग विद दैट इंडिया के भी सीपीआई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आज शाम को है। और अगर मैं रुपए की चाल की बात करूं, पिछले 3 दिनों से हमने देखा था, कल के सेशन को छोड़ के पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि लगातार रुपये मजबूत हो रहा है। आज शायद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। मार्च वायदा 8290 के आसपास लॉन्ग करके चल सकते हैं, 8280 के स्टॉप लॉस के साथ 8315 के टारगेट के लिए। तो ये सलाह यूएसडी आईएनआर पे। शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। सर